हेलो स्टूडेंट्स, राज एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप बीए, बीएससी, बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर या सिक्स सेमेस्टर में हैं, अगर आप डीडीयू यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो या उसे जुड़े कॉलेज में हैं, तो अगर आपके कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में फैशन एक्सेसरीज का एग्ज़ाम 23 मई 2026 को होने वाला है, जिसका कोर्स कोड है AEDU 203, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देख के जाइए क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत मदद करेगा। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन है, सलमा वर्क प्रसिद्ध है। तो सलमा वर्क जो है ना, कहाँ के लिए प्रसिद्ध है? पाकिस्तान में, उत्तर प्रदेश में, या राजस्थान में, या मध्य प्रदेश में? तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी जो है ना, ये करेक्ट आंसर है। ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अब है क्वेश्चन नंबर 2, रक्त के धब्बे निम्न धब्बे के अंतर्गत आते हैं? वनस्पतिक धब्बे या एनिमल रिलेटेड स्टेन्स यानी पशु संबंधी धब्बे, या विविध धब्बे, या खनिज संबंधित धब्बे? तो मैं बता दूं कि ऑप्शन नंबर 2 जो है ना, इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पशु संबंधी धब्बे, यानी बी जन नंबर इसका करेक्ट आंसर है। अब है क्वेश्चन नंबर 3, इनपुट डिवाइस है। तो मैं बता दूं कि इसमें से कोई भी इनपुट डिवाइस नहीं है, सारे के सारे आउटपुट डिवाइस है। तो अगर आपको मारना होगा तो आप लोग, हो सकता है कि क्वेश्चन ही मिस्टेक हो, इसमें आउटपुट लिखना चाहिए तो इनपुट लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी को ही सही मान लीजिए फिलहाल के लिए। अगर आप अब देखिए, ये जो कॉलेज होता है या यूनिवर्सिटी, देखिए इसमें से किस ऑप्शन को सही मानता है, क्योंकि जो इसमें जितने भी ऑप्शन दिया गया है जैसे प्रिंटर, टेलीविज़न और लाइन प्रिंटर, ये सभी आउटपुट डिवाइसेस है। ठीक है, तो अब देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें कि निम्नलिखित में से कौन सी रंगाई की एक विधि है? मुद्रण, समापन, मर्सराइजिंग या बाटिक? तो 4 का ऑप्शन नंबर डी जो है ना, करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसको बाटिक बोलते हैं। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 5, कपड़े से रंग हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मुद्रण, रंगाई, ब्लीचिंग या समापन? तो 5 का ऑप्शन नंबर जो सी है ना, करेक्ट आंसर है, उसको ब्लीचिंग बोलते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 6, ऊनी रेशे का मुख्य घटक क्या है? सेल्यूलोज, केराटिन, लिग्निन या कैसिन? तो इसका जो 6 का जो है ना, ऑप्शन नंबर बी केराटिन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 7, पुरुषों और महिलाओं के लिए लिपटा हुआ निचला परिधान है? अंगरखा, अंगरखा, सपाट सामने, अंतरिया, पटियाला सलवार? तो 7 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंतरिया। अब है, ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए किस प्रकार का कपड़ा सबसे उपयुक्त है? कपास, रेशम, ऊन या पॉलिएस्टर? तो 8 का ऑप्शन नंबर ए कपास, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 9, टाई एंड डाई की महत्वपूर्ण विधा है? बंधाई, रंगाई या डिजाइनिंग या उपयुक्त सभी? तो 9 का जो ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अब है क्वेश्चन नंबर 10, फुलकारी प्रसिद्ध है? बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? जो फुलकारी जो है, 10 का ऑप्शन नंबर बी, यानी जो फुलकारी है ना, पंजाब के में प्रसिद्ध है। ठीक है, अब है, रंग के धब्बे निम्न धब्बों के अंतर्गत आते हैं? वनस्पतिक धब्बे, पशु संबंधित धब्बे, विविध धब्बे या खनिज धब्बे? तो अभी ना हम लोग डिस्कस किए थे कि जो रक्त के जो धब्बे होते हैं ना, वो पशु संबंधित धब्बे हैं। ठीक है, यानी क्वेश्चन को देखो रिपीट कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, अब है, सही क्रम दर्शाइए, सही क्रम दर्शाइए। पहले फाइबर, थ्रेड, फाइबर, क्लॉथ आएगा, या थ्रेड, फाइबर, क्लॉथ, फाइबर आएगा, या फाइबर, थ्रेड, क्लॉथ, फैब्रिक, या फाइबर, फैब्रिक, क्लॉथ, थ्रेड? तो सबसे पहले जो होगा ना, ऑप्शन नंबर ए इसमें का ना करेक्ट आंसर है। ठीक है, पहले आएगा रेशा, फिर धागा, फिर कपड़ा, फिर वस्त्र, यानी फाइबर, थ्रेड, फैब्रिक और क्लॉथ। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 13, लिनन के रेशे का सर्वाधिक उत्पादन होता है? आयरलैंड में, मिस्र में, रूस में या भारत में? तो 13 का जो सी है ना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रूस में सबसे ज़्यादा होता है। अब है, छोटे रेशों को क्या कहा जाता है? स्टेपल, फिलामेंट, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो जो छोटे रेशे होते हैं उसको स्टेपल कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अब है 15 नंबर क्वेश्चन, कपास का पौधा है बहुवर्षीय, 6 माही या 1 वर्षीय या द्विवर्षीय? जो कपास का जो पौधा होता है ना, कपास का पौधा वो 1 वर्षीय होता है, 1 वर्ष में तैयार होता है। ठीक है, अब है, रात को सोते समय निम्न वस्त्रों का प्रयोग किया जाता है? जीन्स, साड़ी, सलवार कुर्ता या नाइट सूट? किसका यूज़ किया जाता है रात को सोते समय? तो रात को सोते समय नाइट सूट का यूज़ किया जाता है।
ठीक है। अब है 17 में कि अस्तर लगाने का मुख्य उद्देश्य होता है कपड़े अधिक टिकाऊ बनते हैं, कपड़े अधिक मजबूत होते हैं, वस्त्र का गिराव ठीक रहता है, या उपयुक्त सभी। तो 17 का ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर है। अब है क्वेश्चन नंबर 18, रेशम उत्पादन का पहला उत्पादक देश है भारत, पाकिस्तान, जापान या चीन। तो रेशम उत्पादन का पहला उत्पादक देश कौन है? तो 18 का डी जो चाइना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 19, हॉल्टर का जो हॉल्टर का नाम है, तो हॉल्टर का नाम है ग्रेन लाइन या वेस्ट लाइन या कॉफ लाइन या नेक लाइन। तो मैं बता दूं कि जो 19 का ऑप्शन नंबर डी यानी नेक लाइन इसका करेक्ट आंसर है। अब है क्वेश्चन नंबर 20, कश्मीरी ग्राउंड को किस रूप में जाना जाता है? फिरन, अंग्राम, बुख्तार या अचकन। तो मैं बता दूं उसको फिरन कहा जाता है, ठीक है, उसको फिरन कहा जाता है, यानी 20 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अब है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक फाइबर नहीं है? कपास, रेशम, रेयन या ऊन। तो प्राकृतिक फाइबर नहीं है तो जो है ना रेयन, जो 21 का जो सी नंबर है ना रेयन, ये संश्लेषित है, ठीक है, ये प्राकृतिक फाइबर नहीं है। अब है नौवारी पोशाक, नौवारी पोशाक राज्य से संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है? यूपी से, एमपी से या कर्नाटक से या महाराष्ट्र से। तो मैं बता दूं कि 22 का ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर है। अब है क्वेश्चन नंबर 23, पोचमपल्ली का नाम है विशेष रंगों से बनाए गए लोक कला चित्र, रंगाई के प्रारंभिक ज्यामितीय पैटर्न वाली साड़ियाँ या प्राचीन भारतीय मंदिरों की श्रृंखला। तो 23 का जो ऑप्शन नंबर बी है ना ये करेक्ट आंसर है, यानी रंगाई के पारंपरिक ज्यामितीय पैटर्न वाली साड़ियाँ, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अब है क्वेश्चन नंबर 24, कांथा कढ़ाई प्रसिद्ध है कहाँ से? बंगाल से, गुजरात से, महाराष्ट्र से या उत्तर प्रदेश से। तो मैं बता दूं कि 24 का जो ना ए नंबर यानी बंगाल इसका करेक्ट आंसर है। अब है क्वेश्चन नंबर 25, वाराणसी की कढ़ाई की अद्वितीय कला है। तो वाराणसी की कढ़ाई की अद्वितीय कला है जरदोजी, तोड़ा, फुलकारी या कांथा। तो 25 का ऑप्शन नंबर ए जरदोजी इसका करेक्ट आंसर है। अब है क्वेश्चन नंबर 26, छोटे रेशे को एक साथ घुमाकर किस प्रकार का सूत बनाया जाता है? स्टेपल सूत, फिलामेंट सूत, बनावट वाला सूत या कोर स्पून सूत। तो किस प्रकार का बनाया जाता है? तो 26 का जो ए नंबर है ना स्टेपल यार्न, ये इसका करेक्ट आंसर है। अब है क्वेश्चन नंबर 27, कोसा है। तो कोसा क्या है? एक रेशम की साड़ी, एक कॉटन की साड़ी, एक पॉलिएस्टर की साड़ी या इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि 27 का जो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यानी एक रेशम की साड़ी है, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 28, किस प्रकार का सूत लंबे सतत रेशों से बनाया जाता है? स्टेपल सूत, फिलामेंट सूत, बनावट वाला सूत या कोर स्पून सूत। यानी 28 का जो ऑप्शन नंबर बी जो है ना वो करेक्ट आंसर है, फिलामेंट सूत, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 29, रंग चक्र पर समान दूरी पर स्थित 3 रंगों के प्रयोग को कहा जाता है? अनुरूपता रंग योजना, त्रिरंग योजना, पूरक रंग योजना या मोनोक्रोमेटिक रंग योजना। तो 29 का जो बी नंबर है ना उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी त्रिरंग योजना बोलते हैं, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा रंगाई का प्रकार नहीं है? एसिड डाई, मूल डाई, बैट डाई या नायलॉन डाई। तो इसका बता दूं कि मैं 30 का जो ऑप्शन नंबर डी जो है ना करेक्ट आंसर है, नायलॉन डाई। अब है क्वेश्चन नंबर 31, कताई में धुरी का क्या उद्देश्य है? फाइबर को अपने जगह पर बनाए रखना, सूत में वांछित मोड़ उत्पन्न करना, फाइबर की लंबाई मापना, फाइबर से अशुद्धियाँ दूर करना। तो 31 का जो ऑप्शन नंबर जो बी है ना ये करेक्ट आंसर है, यानी सूत में मोड़ उत्पन्न करना। अब है क्वेश्चन नंबर 32, कताई में प्रारूपण प्रणाली का क्या कार्य है? एक समान सिल्वर का उत्पादन करना, सूत में वांछित मोड़ पैदा करना, फाइबर की लंबाई मापना या फाइबर से अशुद्धियाँ दूर करना। तो 32 का ऑप्शन नंबर ए जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी एक समान सिल्वर का उत्पादन करना, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 33, 2 या 2 से अधिक एकल धागों को एक साथ घुमाकर किस प्रकार का सूत बनाया जाता है? प्लाई सूत या फिलामेंट सूत, बनावट वाला सूत या लोचदार सूत। तो 33 का जो ऑप्शन नंबर ए यानी प्लाई सूत इसका करेक्ट आंसर है।
अब है क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा करघा या लूम का प्रकार नहीं है? जैक्वार्ड करघा या डाबी करघा या प्रक्षेप्य करघा या ब्रेडिंग लूम या ब्रेडिंग करघा। तो इसका 34 का जो ना ऑप्शन नंबर जो सी है ना करेक्ट आंसर है, प्रक्षेप्य करघा। अब है क्वेश्चन नंबर 35, अबला एक प्रसिद्ध मिरर वर्क है। तो अबला एक प्रसिद्ध मिरर वर्क है अफगानिस्तान का, पाकिस्तान का या बांग्लादेश का या भारत का। तो 35 का ऑप्शन नंबर डी जो है ना भारत का है, ठीक है। अब है 36 नंबर कि कपड़े में वैक्स छुड़ाने यानी जो वैक्स होता है ना, तो कपड़े से वैक्स यानी जो मोम लग जाता है ना, तो वैक्स छुड़ाने की उत्तम विधि है मिट्टी का तेल, प्रेस, गर्म पानी या उपयुक्त सभी। तो मैं बता दूं कि 36 का जो बी नंबर ऑप्शन है ना वो सबसे करेक्ट आंसर है, यानी प्रेस, ठीक है। अब है 37 नंबर है कि सीपीयू का फुल फॉर्म है। तो सीपीयू का फुल फॉर्म है, तो सीपीयू का फुल फॉर्म तो आपको मालूम ही होगा, होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अब है क्वेश्चन नंबर 38, पॉलिएस्टर निम्न में से किसमें होता है? मेटाक्रिसॉल, फार्मिक अम्ल, एसीटोन, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो पॉलिएस्टर निम्न में से किसमें होता है? तो पॉलिएस्टर जो होता है ना मेटाक्रिसोल में होता है, मेटाक्रिसोल, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अब है कसूती कढ़ाई प्रसिद्ध है। तो कसूती कढ़ाई जो है ना प्रसिद्ध है हिमाचल प्रदेश में, कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश में या मणिपुर में। तो जो कसूती कढ़ाई जो है ना वो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, कर्नाटक, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से सबसे पुराना टाका है? हैरिंग बोन या लेजी डेजी, मैजिक चेन या फेदर। तो 40 का जो ऑप्शन नंबर ए हैरिंग बोन इसका करेक्ट आंसर है। अब है क्वेश्चन नंबर 41, लेआउट बनाने से क्या लाभ है? कपड़े की बचत, समय की बचत, धन की बचत या उपयुक्त सभी। तो लेआउट बनाने के क्या फायदा, क्या लाभ है? तो 41 का डी नंबर यानी इसका करेक्ट है, इससे तीनों फायदा, यानी कपड़े की भी बचत होती है, समय की भी बचत होगा और धन की भी बचत होती है। अब है 41 तक हो गया था। अब है 42, तो इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हर साल किस जगह पर आयोजित किया जाता है? पुणे में, अहमदाबाद में, दिल्ली में, कोलकाता में। तो इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हर साल कहाँ आयोजित किया जाता है? तो 42 का जो ऑप्शन नंबर जो सी है ना वो करेक्ट आंसर है, दिल्ली में किया जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 43, आउट डिवाइस नहीं है। तो आउटपुट डिवाइस यानी आउटपुट डिवाइस नहीं है, बारकोड रीडर, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर या हेडफोन। तो इसमें से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो 43 का जो ऑप्शन नंबर ए जो है ना बारकोड रीडर जो है ना एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है, आउटपुट डिवाइस नहीं है। अब है 44 नंबर में कि वस्त्र की लघुत्तम इकाई है धागा, रेशा, ऐंठन युक्त धागा या इनमें से कोई नहीं। तो 44 का जो बी नंबर ऑप्शन जो है ना करेक्ट आंसर है, यानी फाइबर, रेशा, ठीक है। अब है 45, चिकनकारी कार्य प्रसिद्ध है। तो चिकनकारी कार्य प्रसिद्ध है मणिपुर में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में या राजस्थान में। तो 45 का जो ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश इसका करेक्ट आंसर है। अब है 46 देखेंगे कि आउटपुट डिवाइस है टेलीविज़न, प्रिंटर, लाइन प्रिंटर या उपयुक्त सभी। तो इसमें से तीनों जो है ना करेक्ट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है ना इसका करेक्ट आंसर है, ये तीनों जो है ना आउटपुट डिवाइस है। अब है 47 नंबर क्वेश्चन, सिलाई एक है कला, विज्ञान, कला एवं विज्ञान या इनमें से कोई नहीं। तो जो सिलाई है ना एक तरह का क्या है, कला और एवं विज्ञान है, यानी 47 का सी जो है ना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कला एवं विज्ञान, ठीक है। अब है इनपुट डिवाइस नहीं है माउस, बारकोड रीडर या प्रिंटर या कीबोर्ड। तो इसमें बताना है कौन जो है ना इसमें इनपुट डिवाइस नहीं है। तो इनपुट डिवाइस कौन नहीं है? जो प्रिंटर है ना ये एक आउटपुट डिवाइस है, ये इनपुट डिवाइस नहीं है। अब है क्वेश्चन नंबर 49, सबसे ठंडा रंग है नीला, काला, बैगनी या सफ़ेद। तो 49 का जो सी है ना सबसे ठंडा रंग है, सबसे ठंडा रंग बैगनी है, ठीक है, 49 का सी इसका करेक्ट आंसर है। अब है सबसे गर्म रंग है। तो सबसे गर्म रंग कौन सा है? तो जो सबसे गर्म रंग होता है ना लाल, हरा, सफ़ेद या नीला। तो 50 का जो लाल हो जो है ना ये करेक्ट आंसर है, यानी 50 का ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये वीडियो आपको
कैसी लगी है आप लोग इसको, अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करिएगा तथा शेयर ज़रूर करिएगा ताकि ये वीडियो एक दूसरे के पास ज़रूर पहुँचे। थैंक यू।